नमस्कार। दोपहर समाचार में आपका स्वागत है। महाराष्ट्र में भाजपा के नेतृत्व वाला महायुति गठबंधन भारी जीत की ओर। झारखंड में जामुमो के नेतृत्व वाला इंडिया गठबंधन सत्ता में वापसी की ओर। महाराष्ट्र में प्रमुख उम्मीदवारों में मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और अजित पवार आगे, जबकि एनसीपी के नवाब मलिक और जिशान बाबा सिद्दीकी तथा कांग्रेस के बाला साहेब थोराट और पृथ्वीराज चौहान पीछे। झारखंड में प्रमुख उम्मीदवारों में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, बाबूलाल मरांडी, चंपाई सोरेन आगे चल रहे हैं, जबकि कल्पना सोरेन पीछे चल रही हैं। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा ने वायनाड लोकसभा उपचुनाव में भारी बढ़त की ओर। नांदेड़ लोकसभा सीट पर भाजपा आगे। विधानसभा की 46 सीटों पर हुए उपचुनावों में भाजपा उत्तर प्रदेश की 9 सीटों में से 6 पर और राजस्थान में 7 में से 4 सीटों पर आगे। पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस 6 सीटों में से 4 सीटों पर जीत हासिल की और 2 पर आगे। पंजाब में सत्ताधारी आम आदमी पार्टी ने 1 सीट जीती और 2 पर आगे। अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने स्कॉट बेसेंट को अपना वित्त सचिव नामित किया और क्रिकेट में पर्थ में बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के पहले टेस्ट में भारत ने ऑस्ट्रेलिया पर 152 रन की बढ़त बनाई। दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। महाराष्ट्र और झारखंड विधानसभा चुनाव तथा 13 राज्यों की 46 विधानसभा सीटों और 2 लोकसभा सीट के उपचुनाव की मतगणना जारी है। महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में महायुति गठबंधन जबरदस्त जीत की ओर बढ़ रहा है। जेएमएम के नेतृत्व में आईएनडीआईए का झारखंड में सत्ता में बरकरार रहना तय है। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव के 9 परिणाम मिल गए हैं। 3 भारतीय जनता पार्टी, 3 शिवसेना शिंदे और 2 राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के पक्ष में गए हैं। एनसीपी शरद पवार ने 1 सीट जीती है। वाडाला सीट से भाजपा उम्मीदवार कालिदास नीलकंठ कोलांबकर ने शिवसेना उद्धव की उम्मीदवार श्रद्धा श्रीधर जाधव को 24,973 वोटों से हराया। रुझान और परिणाम के अनुसार गठबंधनों की स्थिति इस प्रकार है। महायुति 228, महाविकास अघाड़ी 56 और अन्य 4 सीटों पर आगे चल रहे हैं। महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, अजित पवार सहित प्रमुख उम्मीदवार बढ़त बनाए हुए हैं। एनसीपी के नवाब मलिक और जिशान बाबा सिद्दीकी, कांग्रेस के बाला साहेब थोराट और पृथ्वीराज चौहान पीछे हैं। कोपरी पचपखड़ी सीट पर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे 70,700 से अधिक वोटों से आगे चल रहे हैं। नागपुर दक्षिण पश्चिम सीट पर पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस 24,500 से अधिक वोटों से बढ़त बनाए हुए हैं। बारामती से अजित पवार 60,600 से अधिक वोटों से आगे चल रहे हैं। वर्ली से आदित्य ठाकरे 6,000 से अधिक वोटों से आगे हैं। माहिम से एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे के पुत्र अमित ठाकरे पीछे चल रहे हैं। यहां से शिवसेना उद्धव गुट के महेश बलिराम सावंत 4,800 से अधिक वोटों से आगे हैं। लातूर अर्बन सीट से स्वर्गीय विलासराव देशमुख के पुत्र अमित देशमुख 10,000 से अधिक वोटों से आगे हैं। अधिक जानकारी के लिए बात करते हैं मुंबई में हमारी संवाददाता अपर्णा के पास। अपर्णा, महाराष्ट्र में भाजपा के नेतृत्व वाला महायुति गठबंधन भारी जीत की ओर है, क्या कहना है आपका इस बारे में? अभी जो रुझान हमारे सामने है, इससे बिल्कुल स्पष्ट हो रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में महायुति जो है 220 से ज्यादा सीटों पर आगे चल रही है और एक बड़ी जीत की ओर है। काफी जगह पर जीत का जश्न भी शुरू हो चुका है। चाहे उत्तर महाराष्ट्र हो, पश्चिम महाराष्ट्र हो, मराठवाड़ा हो, महायुति के उम्मीदवार जीत तय कर चुके हैं। विदर्भ क्षेत्र में भी महायुति के प्रदर्शन में पिछली बार की तुलना में काफी सुधार दिखाई दिया है। अगर हम देखें तो पश्चिम महाराष्ट्र और उत्तरी और विदर्भ क्षेत्र के आदि जाति पॉकेट्स को छोड़ के लगभग सभी जगह पे महायुति जो है अपनी जीत तय कर चुकी है। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जो थाने की कोपरी पाचपाखड़ी सीट से जीत निश्चित कर चुके हैं, उन्होंने अभी लोगों को धन्यवाद दिया है। जहां तक नांदेड़ लोकसभा उपचुनाव की बात है, उपचुनाव के लिए भी मतगणना जारी है और बीजेपी के डॉक्टर संतुकराव हंबर्डे कांग्रेस के रविंद्र चौहान से काफी अंतर से आगे है। जानकारी के लिए धन्यवाद अपर्णा।
झारखंड में विधानसभा की सभी 81 सीटों के रुझान मिल रहे हैं। इंडिया ब्लॉक 55, एनडीए 25 और अन्य 1 सीट पर आगे है। इंडिया ब्लॉक में झारखंड मुक्ति मोर्चा 33, कांग्रेस 16, आरजेडी 5 और सीपीआईएम माले लेनिन 1 सीट पर आगे है। एनडीए में भाजपा 22, आजसू 1 और एलजेपी रामविलास 1 तथा जनता दल यूनाइटेड 1 सीट पर आगे है। झारखंड में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, बाबूलाल मरांडी और चंपाई सोरेन सहित प्रमुख उम्मीदवार आगे हैं। हुसैनाबाद से प्रदेश आरजेडी प्रमुख संजय कुमार सिंह यादव 19,000 से अधिक वोटों से आगे चल रहे हैं। लोहरदगा से राज्य के मंत्री और पूर्व सांसद कांग्रेस उम्मीदवार रामेश्वर ओरांव 27,900 से अधिक वोटों से बढ़त बनाए हुए हैं। बारहट से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन 18,300 से अधिक वोटों से आगे हैं। चंदन कियारी से भाजपा उम्मीदवार और वर्तमान विधानसभा में विपक्ष के नेता अमर कुमार बावरी पीछे चल रहे हैं। इस सीट पर झारखंड मुक्ति मोर्चा उम्मीदवार उमाकांत रजक 31,000 से अधिक वोटों से बढ़त बनाए हुए हैं। सिल्ली सीट से आजसू प्रमुख सुदेश महतो पीछे चल रहे हैं। यहां से झारखंड मुक्ति मोर्चा के अमित कुमार 5,900 से अधिक वोटों से बढ़त बनाए हुए हैं। गांडेय सीट से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना मुर्मू सोरेन पीछे चल रही हैं। इस सीट पर भाजपा उम्मीदवार मुनिया देवी 7,600 से अधिक वोटों से आगे चल रही हैं। दुमका सीट से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के भाई बसंत सोरेन पीछे चल रहे हैं। यहां से भाजपा उम्मीदवार सुनील सोरेन 2,000 से अधिक वोटों से आगे हैं। और जानकारी के लिए चलते हैं रांची में मौजूद हमारी संवाददाता शिल्पी के पास। शिल्पी, झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेतृत्व वाले इंडिया गठबंधन की जो स्थिति है उससे देखकर क्या लग रहा है आपको? जी कनकलता, आपको बता दें कि झारखंड में अब तक मिले रुझानों के अनुसार झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेतृत्व में इंडिया गठबंधन की स्थिति मजबूत बनी हुई है। ताजा आंकड़ों के मुताबिक अब तक झामुमो को 31, कांग्रेस को 14, राजद को 4 और सीपीआई माले को 1 सीट पर बढ़त बनती दिख रही है। वहीं एनडीए गठबंधन के मुख्य दल भाजपा को 26, आजसू को 1, लोजपा रामविलास को 1 और जदयू को 1 सीट पर बढ़त मिली है। इसके साथ ही इस चुनाव में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन दोनों ही अपनी सीट बरहेट और सरायकेला से बढ़त बनाए हुए हैं। झारखंड चुनाव में सबसे अच्छा प्रदर्शन राष्ट्रीय जनता दल ने किया है, जिसने अभी तक 4 सीटों पर बढ़त बनाई हुई है। धन्यवाद शिल्पी। भाजपा ने महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में पार्टी की सफलता का श्रेय उनकी सरकार द्वारा किए गए विकास कार्यों को दिया है। नई दिल्ली में पार्टी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने मीडिया से कहा कि राज्य के लोगों ने भाजपा और उसके गठबंधन सहयोगियों द्वारा किए गए कार्यों तथा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व के पक्ष में मतदान किया है। अभी तक महाराष्ट्र के जो नतीजे दिख रहे हैं वो शानदार तरीके से भारतीय जनता पार्टी और महायुति के पक्ष में है। भारतीय जनता पार्टी अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करती हुई दिखाई पड़ रही है और इसका मुख्य कारण मैं मानता हूं सरकार के द्वारा किए गए शानदार विकास के कार्य, भाजपा और सहयोगी दलों के संगठन कार्यकर्ताओं द्वारा की गई जी तोड़ मेहनत, हमारे प्रदेश नेतृत्व के शानदार कार्य और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की विश्वसनीयता जो जनता में है, उस कारण से भाजपा गठबंधन को यह शानदार सफलता मिल रही है। कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने महाराष्ट्र के रुझानों पर निराशा व्यक्त की है। नई दिल्ली में मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि रुझान स्पष्ट रूप से पार्टी के पक्ष में नहीं है और पार्टी इस संबंध में आत्म मंथन करेगी। हालांकि उन्होंने कहा कि संतोष की बात है कि झारखंड में इंडिया गठबंधन अच्छा प्रदर्शन कर रहा है। इसमें मुझे कोई संशय नहीं है कि हम शायद महाराष्ट्र में बहुत ज्यादा बेटर कर सकते थे, लेकिन इस बात की खुशी है कि झारखंड में हमारी परफॉर्मेंस अच्छी रही है। इस बात की भी खुशी है कि झारखंड में हमारी सरकार रिपीट हम करने जा रहे हैं। हम सबक सीखते हैं इलेक्शन से और ड्राइंग बोर्ड पर जाकर हम देखेंगे कि क्या हुआ। महाराष्ट्र का इलेक्शन बिल्कुल डिसअपॉइंटिंग है, लेकिन झारखंड एक उम्मीद है और एक आशा है। परिणामों को लेकर भाजपा और कांग्रेस मुख्यालय में माहौल पर हम बात करते हैं अपने संवाददाता दीपेंद्र कुमार से। दीपेंद्र, दिल्ली में क्या राजनीतिक हलचल है? देखिए कनकलता, इस समय दिल्ली में राजनीतिक माहौल की बात करें तो खासकर भाजपा मुख्यालय में जश्न का माहौल है, क्योंकि पार्टी को उम्मीद से बढ़कर महाराष्ट्र में जीत मिली है। पार्टी के कई बड़े नेताओं के साथ साथ काफी संख्या में यहाँ कार्यकर्ता मौजूद हैं। लेकिन झारखंड की बात करें तो यहाँ का चुनाव परिणाम जो है वो भाजपा को उम्मीद के अनुरूप नहीं है, लेकिन महाराष्ट्र की इतनी बड़ी जीत को देखते हुए पार्टी में उत्साह का माहौल है। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस मुख्यालय की बात करें तो बिल्कुल यहाँ सन्नाटा पसरा हुआ है, क्योंकि कांग्रेस को उम्मीद थी कि पार्टी महाराष्ट्र में अच्छा
प्रदर्शन करेगी, लेकिन जो अब तक के रुझानों से ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस का प्रदर्शन बेहद खराब है। हालांकि झारखंड में कांग्रेस जो है अपने सहयोगियों के साथ बेहतर प्रदर्शन करते हुए दिखाई दे रही है, लेकिन महाराष्ट्र जैसे बड़े राज्य में पार्टी के खराब प्रदर्शन के कारण जो यहाँ निराशा का माहौल है कह सकते हैं, और कांग्रेस दफ्तर में बिल्कुल सन्नाटा छाया हुआ है। जी कनकलता, जानकारी के लिए धन्यवाद दीपेंद्र। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। लोक निर्णय। महाराष्ट्र और झारखंड विधानसभा चुनाव और विभिन्न राज्यों के उपचुनावों के परिणाम, हर सीट की सटीक जानकारी, संवाददाताओं से ताजा हाल और विशेषज्ञों द्वारा नतीजों का विश्लेषण आकाशवाणी गोल्ड सहित अन्य फ्रीक्वेंसी पर सुनिए लोक निर्णय। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। केरल के वायनाड लोकसभा सीट पर कांग्रेस प्रत्याशी प्रियंका गांधी लगातार आगे चल रही हैं। यहां की पलक्कड़ विधानसभा सीट पर कांग्रेस प्रत्याशी राहुल ममकुड़थिल जीत गए हैं। चल्लक्कारा सीट पर भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी एम आगे चल रही है। महाराष्ट्र की नांदेड़ लोकसभा सीट पर भाजपा के डॉक्टर संतोख हम्बार्डे बढ़त बनाए हुए हैं। उत्तर प्रदेश की मीरापुर सीट पर राष्ट्रीय लोकदल, कुंदर की फूलपुर, कटेहरी, मझावन, गाजियाबाद और खैर सीट पर भाजपा तथा करहल और शीशमऊ सीट पर समाजवादी पार्टी बढ़त बनाए हुए है। उत्तराखंड की केदारनाथ सीट पर भाजपा प्रत्याशी आशा नौटियाल जीत गई हैं। मध्य प्रदेश की बुधनी सीट पर भाजपा और विजयपुर पर कांग्रेस प्रत्याशी आगे चल रहे हैं। छत्तीसगढ़ की रायपुर दक्षिण सीट पर भाजपा बढ़त बनाए हुए है। गुजरात के वाव विधानसभा सीट पर कांग्रेस आगे है। पंजाब की बरनाला विधानसभा सीट पर कांग्रेस के कुलदीप सिंह ढिल्लन जीत गए हैं। आम आदमी पार्टी ने छब्बेवाल सीट पर जीत दर्ज की है। अन्य दो पर आप उम्मीदवार आगे हैं। कर्नाटक में तीनों सीटों पर कांग्रेस ने जीत दर्ज की है। असम की बेहाली सीट भाजपा ने जीती है। धुलाई सीट पर भाजपा आगे है। सिडली पर यूनाइटेड पीपल्स पार्टी लिबरल, बोंगाईगांव सीट पर असम गण परिषद और सामगुड़ी पर कांग्रेस बढ़त बनाए हुए है। पश्चिम बंगाल के सिताई, मदारीहाट, हरोवा और नेहाटी सीट पर तृणमूल कांग्रेस ने जीत हासिल की है। अन्य दो पर भी टीएमसी बढ़त बनाए हुए है। मेघालय के गम्बेगरे सीट पर नेशनल पीपल्स पार्टी ने जीत दर्ज की है। सिक्किम की सोरेग और नामची सीट पर सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा के प्रत्याशी पहले ही निर्विरोध निर्वाचित हो चुके हैं। राजस्थान के झुंझुनू, रामगढ़, देवली, उनियारा, सलूम्बर और खिमसर सीट पर भाजपा बढ़त बनाए हुए है। 84 सीट पर भारत आदिवासी पार्टी के अनिल कटारा चुनाव जीत गए हैं। कांग्रेस केवल दौसा सीट पर आगे है। अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने घोषणा की है कि स्कॉट बेसेंट उनकी सरकार में वित्त मंत्री होंगे। श्री बेसेंट निवेश कंपनी स्क्वायर कैपिटल मैनेजमेंट के संस्थापक हैं और पिछले एक वर्ष में वे श्री ट्रंप के प्रमुख आर्थिक सलाहकार के रूप में उभरे हैं। 55वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में क्रिएटिव माइंड्स ऑफ टुमारो CMOT प्रतियोगिता का समापन भारी उत्साह के साथ हुआ। 5 टीमों में बटे 100 प्रतिभागियों को 48 घंटे में एक लघु फिल्म बनाने का काम सौंपा गया था। इस वर्ष के CMOT प्रतियोगिता का विषय था प्रौद्योगिकी के युग में संबंध। भारत ने आर्मेनिया में विश्व सैन्य चैंपियनशिप में 3 स्वर्ण, 1 रजत और 3 कांस्य समेत कुल 7 पदक जीते हैं। भारत की रितिका हुड्डा ने महिलाओं के 76 किलोग्राम वर्ग में, ज्योति सिहाग ने 55 किलोग्राम वर्ग में और जयदीप ने पुरुषों के 74 किलोग्राम फ्रीस्टाइल वर्ग में स्वर्ण पदक जीता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। ये कार्यक्रम आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी नेटवर्क, आकाशवाणी समाचार वेबसाइट और न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी प्रसारित होगा। भारत ने ऑस्ट्रेलिया के साथ आज पर्थ में बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के पहले क्रिकेट टेस्ट मैच के दूसरे दिन ताजा समाचार मिलने तक अपनी दूसरी पारी में बिना किसी नुकसान के 115 रन बना लिए हैं। इसके साथ ही भारत की बढ़त अब 161 रन की हो गई है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। महाराष्ट्र में भाजपा के नेतृत्व वाले महायुति गठबंधन भारी जीत की ओर। झारखंड में झामुमो के नेतृत्व वाला इंडिया गठबंधन सत्ता में वापसी की ओर।
महाराष्ट्र में प्रमुख उम्मीदवारों में मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और अजित पवार आगे, जबकि एनसीपी के नवाब मलिक और जीशान बाबा सिद्दीकी तथा कांग्रेस के बाला साहेब थोराट और पृथ्वीराज चौहान पीछे। झारखंड में प्रमुख उम्मीदवारों में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, बाबूलाल मरांडी और चंपाई सोरेन आगे चल रहे हैं, जबकि कल्पना सोरेन पीछे चल रही हैं। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा ने वायनाड लोकसभा उपचुनाव में भारी बढ़त हासिल की और नांदेड़ लोकसभा सीट पर भाजपा आगे। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।